नमस्कार, मैं किरणेश। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव विवादों में आ गया है और इस बार विवाद की शुरुआत विपक्षी पार्टी ने नहीं, खुद भारत निर्वाचन आयोग ने की है। भारत निर्वाचन आयोग के 22 वर्षों के बाद निंद्रा टूटी है और बिहार में गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत किया है। चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाएंगे। इसको लेकर मतदाता सूची तैयार करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आयोग ने इस बार बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इससे पहले 2003 में गहन पुनरीक्षण अभियान चला था और 2004 के लोकसभा चुनाव में बिहार से एनडीए की सफाया हो गया था। तो 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी की सरकार सत्ता से चली गई थी, लेकिन इस बार भारत निर्वाचन आयोग किसको सत्ता से हटाने के लिए और किसको की सत्ता बचाने के लिए पुनरीक्षण अभियान चला रहा है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विपक्ष ने पूरी तरह हमला शुरू कर दिया और कहा है जिस तरह की शर्तें भारत निर्वाचन आयोग ने लगाई है, इससे अधिकांश मतदाताओं के नाम छूट जाएंगे, सूची से हट जाएंगे। इसे विपक्ष ने वोटबंदी भी करार दिया है। विपक्ष के दबाव के बाद भारत निर्वाचन आयोग पीछे हटी। कुछ कहा कि 2003 में बिहार में 4,96,00,000 मतदाता थे, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उन्हें फॉर्म भर के जरूर देना होगा। और जो इसके बाद 2004 से जो मतदाता 2025 के 1 जनवरी हड़ताल पर बने हैं, उसे अपने जन्म के दस्तावेज देने पड़ेंगे। जो शर्त लगाए आयोग ने, आधार कार्ड नहीं मान रहा है, मनरेगा के जॉब कार्ड को नहीं मान रहा है, 11 विभिन्न दस्तावेज दिए हैं। उसके आधार पर लोगों को अपना जन्म प्रमाण पत्र साबित करना पड़ेगा। और 2003 में बिहार में 4,96,00,000 मतदाता थे, उनमें से 30 से 35% लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस 4,96,00,000 में से मान के चलिए 1,96,00,000 की मृत्यु हो चुकी है पिछले 25 वर्षों में। हर साल 8 से 10 लाख लोगों की मृत्यु होती है और उतने लोगों के नाम छांटे जाते हैं। और फिलहाल बिहार में 1 जनवरी 2025 के आधार पर 7,80,00,000 मतदाता है। उन मतदाताओं को अपने पहचान स्थापित करने के लिए कोई न कोई दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे और फॉर्म भर के अपने बीएलओ के पास देना पड़ेगा। बीएलओ को लेकर भी लगातार भारत निर्वाचन आयोग के विवादास्पद बयान आते रहे हैं। जब 24 जून को इसकी घोषणा की गई तो कहा गया बिहार में 77,895 बीएलओ है, 20,603 की नियुक्ति की जा रही है। कहा गया कि 1 लाख कर्मियों को गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में लगाया गया है। अब आयोग कह रहा है 3 जुलाई को जो विज्ञप्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि हम 4 लाख लोगों को लगाया है। इस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भारत निर्वाचन आयोग में दस्तक दिल्ली में दिया। बिहार में महागठबंधन के समन्वयक तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन में शामिल राजद, सीपीआई, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआईएम और वीआईपी के नेताओं ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल से मिलकर गहन पुनरीक्षण अभियान पर कई सवाल दागे और इसको लेकर घेरा भी। जो आयोग ने दस्तावेज निर्धारित किए हैं, 11 तरह के दस्तावेज मांगे हैं। वे दस्तावेज है केंद्रीय राज्य पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ। दूसरा है सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी,
पीएसयू द्वारा भारत में 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज। 3. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। 4. पासपोर्ट। 5. मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र। 6. सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। 7. वन अधिकार प्रमाण पत्र। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी, SC, ST या कोई जाति प्रमाण पत्र। 9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां यह उपलब्ध हो। राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर। सरकार की कोई भी भूमि, मकान आवंटन प्रमाण पत्र। बिहार में आज भी निरक्षरता है। अधिकांश लोगों के पास मैट्रिक और बीए की सर्टिफिकेट नहीं है, तो कहाँ से लाएंगे। पहले जन्म प्रमाण पत्र लोग नहीं बनाते थे, हाल के वर्षों में बनाने लगे हैं। कहा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होगा, और भारतीय जनता पार्टी हो और कई पार्टी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आज बिहार के मुखिया है, उसके पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। तो इस आधार पर लोगों से आप जन्म प्रमाण पत्र, यही नीतीश कुमार ने जब पहली बार 2025 में सत्ता में आए तो भूमि सुधार आयोग की स्थापना की। भूमि सुधार आयोग ने 15 साल पहले रिपोर्ट किया कि बिहार में 20 लाख परिवार से अधिक भूमिहीन है, जिससे बास की भूमि नहीं है। वैसे परिवार जो दलित है, पिछड़े है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, वे जमीन के कागजात कहाँ से लाएंगे, वे जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे। अधिकांश दलितों के पास बास की भूमि नहीं है, वह जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे, बास की भूमि का दस्तावेज कहाँ से लाएंगे। इसी तरह कहा जा रहा है इस जानबूझकर बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और केंद्र सरकार पर जो आरोप लगे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने के जो आरोप लगे, वही आरोप दिख भी रहा है, साबित भी हो रहा है। 2003 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय भी मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था, गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था। आज केंद्र में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं। इस बार फिर बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया गया है। इसके कहीं न कहीं संकेत मिल रहे हैं और भारत निर्वाचन आयोग के जुड़े हुए तार भी दिख रहे हैं, और जानबूझकर कहा जा रहा है कि मतदाताओं को परेशान करने के लिए दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और गरीब मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। और सरकार को भय है कहीं ये लोग वोट गड़बड़ कर देंगे तो बिहार से एनडीए की सत्ता सरकार की विदाई हो सकती है। इसी भय के ध्यान में रखते हुए बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अल्पसंख्यक मतदाताओं को, दलित मतदाताओं को, ओबीसी मतदाताओं को मतदाता सूची से नाम काटा जा सके और चुनाव में एक तरह से खेला किया जा सके। कहा जाता है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जहां मतदाताओं की संख्या बढ़ाई गई थी, तो बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या घटाने की दिशा में भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी कार्रवाई शुरू की है, और इसका प्रतिकार भी बिहार में जबरदस्त शुरू हो गया है। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।